भिक्षु संघ के वर्षावास के मंगल अवसर पर विशेष धम्म देशना आज दिनांक 24 सितंबर 2020 ये धम्म देशना हम मूल पाली त्रिपिटक से देते हैं, जिस पाली त्रिपिटक में तथागत भगवान बुद्ध की ओरिजिनल वाणी, मूल वाणी आज की नहीं 2600 साल से उसे संभाल के रखा है भिक्षु संघ ने और निष्ठावान उपासक उपासिकाओं ने उसकी रक्षा की है, संभाल के रखा है। ऐसे उस त्रिपिटक के मूल ग्रंथों से हम ये धम्म देशना विशेष रूप से देते हैं। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। तथागत भगवान बुद्ध का सद्धम्म इस धरती पर, इस पवित्र पावन मंगल धरती पर दीर्घ दीर्घ काल तक टिका रहे और सामान्य लोग, सभी भाई बहन, सब उपासक उपासिकाएं इस बुद्ध वाणी को जानकर, उसे समझकर अपने जीवन का उत्थान करे, धन्य करे अपने जीवन को सुख शांति के ऊंचाई तक पहुंचाए। यही मंगल भाव तथागत भगवान बुद्ध के हृदय में था, उनकी महाकरुणा थी। वैसे बुद्ध वाणी सुनने के लिए मिलना बड़ा दुर्मिल होता है, बड़ा कठिन होता है। और आज तो हम सबके ये सौभाग्य है, सबके ये पुण्य का बल है कि आज ओरिजिनल वाणी हम बुद्ध की सुन रहे। त्रिपिटक रखा गया है, संभाला गया है और आज उसके ही ग्रंथ से ओरिजिनल बुद्ध वचन यानी पाली वचन, तथागत बुद्ध पाली भाषा में बोला करते थे, वो पाली भाषा में सिखाया करते थे। जो पाली भाषा लोक भाषा थी, सर्वसामान्य लोगों की भाषा थी। बुद्ध तो राजकुमार होने के कारण वो तो संस्कृत भाषा उस समय की वो बड़ी अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन फिर भी बुद्ध ने लोगों के हित और कल्याण के लिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुत लोगों का हित हो, बहुत लोगों का कल्याण हो, सामान्य जन का कल्याण हो, सामान्य जन को यह सद्धम्म सुनने के लिए मिले, इसी भावना से तथागत बुद्ध ने जो धम्म देशना दी वो लोक भाषा में दी, जो सादी सरल भाषा बहुत से लोग जिसे बोलते रहते थे, ऐसी भाषा तो आज उन भाषा में, उस भाषा में ये त्रिपिटक आज सुरक्षित रखा हुआ है, संग्रहित है। उन्हीं के एक अंगुत्तर निकाय ग्रंथ से एक विशेष सूत्र पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। मैं मूल पाली सूत्र से ही पढ़ूंगा, मूल ग्रंथ से ही पढ़ूंगा। पठम दान सुत्त, भगवान बुद्ध ने एक बार भिक्षुओं को बुलाया, सभागृह में सभी भिक्षु इकट्ठे आ गए और इकट्ठे आने के बाद सभी इकट्ठे जब बैठे तब बुद्ध ने भिक्षुओं को समझाया कि भिक्षुओं, उन्होंने समझाया पठम दान सुत्त में क्या बुद्ध समझाते हैं। अट्ठमानि भिक्खवे दानानि कथमानि अट्ठ आसज्ज दानं देति भया दानं देति अदासिमेति दानं देति दस्सतिमेति दानं देति साहु दानं देति साहु दानं देति
अहं पचामी इमे न पचंती, इस प्रकार से ये 8 प्रकार से जो दान दिए जाते हैं समाज में, लोगों में, क्योंकि बुद्ध का धम्म तो लोगों के लिए है, हर एक व्यक्ति के लिए है। इसीलिए बुद्ध बड़े सादी सरल भाषा में जो लोगों को कल्याणकारक कौन सा मार्ग है, कौन सा रास्ता है, सही रास्ता कौन सा, गलत कौन सा, इसे बड़ी सादी सरल भाषा में समझाकर लोगों को वो दान के बारे में समझाते हैं। दान तो हर एक व्यक्ति देता है, लेकिन कैसे कैसे दान दिए जाते हैं, दान के कैसे प्रकार होते हैं, इसकी बड़ी सूक्ष्म जानकारी तथागत बुद्ध ने इस जगह पर की है। उस पर हम आज थोड़ी चर्चा करेंगे। पहली बात बुद्ध कहते हैं आसज्ज दानं देती, यानी कोई लोग जब दान देते हैं तो वो दान ऐसा देते हैं कि लेने वालों की इंसल्ट करके, उन्हें हल्का दिखाकर कुछ लोग दान देते हैं। कि कोई मांगने आया है तो उसे सम्मान से नहीं तो हल्का दिखाकर, उनका कभी कभी अपमान करके, अनादर करके, उसका इंसल्ट करके भी लोग कभी दान देते हैं। तो ये हो गया दान का पहला प्रकार। फिर नंबर 2, भया दानं देती। कुछ लोग दान देते हैं, यहां जाकर, वहां जाकर, वहां जहां कहां दान देते हैं, लेकिन वो दान देते हैं भय के कारण, डर के कारण। मन में डर बसा रहता है, भय बसा रहता है कि यदि मैंने दान नहीं दिया है तो मेरा कुछ बुरा हो जाएगा, मेरे परिवार का कुछ बुरा हो जाएगा, मेरे जीवन का कुछ नुकसान हो जाएगा। ऐसा डर उनके मन में लोग डालते हैं और ये डर के वजह से, भय की वजह से वो दान देते रहते हैं। तो ये हो गया दान देने का दूसरा प्रकार। कैसे लोग दान देते हैं, जहां तहां जाकर कोई यहाँ देगा, कोई वहां देगा, कोई वहां देगा, कोई इधर देगा, कोई दूर लंबे दूर पर यात्रा में जाकर वहां देगा, कहीं वहां देगा। तो बहुत बार डर के कारण, भय के कारण कुछ लोग दान देते हैं। तीसरा जो दान का प्रकार तथागत बुद्ध कहते हैं, बड़ी सूक्ष्म जानकारी बुद्ध ने दी। तीसरा जो प्रकार बुद्ध बताते हैं, अदासीमेति दानं देती। अदासीमेति दानं देती, यानी उसने मुझे दिया था, कभी कभार उसने मुझे दान दिया था, इसीलिए चलो आज मुझे भी देना है। ऐसा सोच कर देते हैं कुछ लोग कि अपने भूतकाल को याद करते हैं, कभी न कभी इस व्यक्ति ने मुझे दान दिया, कभी न कभी इस व्यक्ति ने मुझे सपोर्ट किया। इस भावना से आज वो कहते हैं कि मुझे भी देना चाहिए, जब उसने मुझे दिया ना तो मुझे भी देना चाहिए। ऐसा सोचकर कुछ लोग दान देते हैं। ये हो गया दान का तीसरा प्रकार। फिर दान का चौथा जो प्रकार है, 10 सतिमेति दानं देती। 10 सतिमेति यानी चौथे प्रकार का दान इस प्रकार दिया जाता है, 10 सतिमेति दानं देती, यानी दान लेने वाला, आज जब इसको दान दे रहा हूं, यदि मैं दान दूंगा तो वो भी मुझे दान देगा ही, मैं कुछ दूंगा तो वो भी मुझे कुछ देगा ही। ऐसा सोचकर कुछ लोग दान देते हैं। 10 सतिमेति दानं देती, यानी मैं दूंगा तो वो मुझे देगा, इस आशा से कुछ लोग दान देते रहते हैं। फिर दान का जो पांचवा प्रकार तथागत बुद्ध ने बताया, साहू दानं देती, यानी साहू दानं देती। साहू का मतलब दान देना अच्छा है, दान देना अच्छा है, ये सोचकर
कभी न कभी उसने सुना है, कहीं न कहीं उसने पढ़ा है, कहीं न कहीं उस पर चर्चा उसने की है और वो कन्विंस हो गया है कि दान देना अच्छा है। ऐसा समझकर वो कुछ न कुछ दान देने लगता है, दान देते रहता है। तो यह है दान का पांचवा प्रकार। फिर 6 नंबर में कैसे दान देते हैं? बुद्ध कहते हैं अहं पचामी, अहं पचामी इमे न पच्यन्ति नारहामि पचंतो अपचंतानं दानं अदातुंती दानं देती। यानी ये जो छठे प्रकार का दान है, तो वह दान देने वाला सोचता है कि मैं तो हमेशा घर में खाना पकाता हूं, हम तो पकाते हैं, लेकिन जो मेरे यहाँ दान मांगने आया है वो पकाता नहीं, वो उसके घर गृहस्थी नहीं है, वो पकाता नहीं। उस समय जो भिक्षुओं के लिए ऐसा एक नियम था कि भिक्षुओं ने कभी भी अपने हाथों से खाना नहीं बनाना चाहिए, चूल्हा नहीं जलाना चाहिए, नहीं पकाना चाहिए। ऐसा तथागत बुद्ध के समय वो नियम तथागत बुद्ध ने डाल दिया था कि जो कोई भिक्षु बनता है, भिक्षु बनने के बाद वो खाना पकाना बंद कर दे, चूल्हा जलाना बंद कर दे, चूल्हा न जलाए, खाना न पकाए, बल्कि वो अपना जीवन केवल भिक्षाजीवी होकर दूसरों के यहाँ जाकर दूसरों को पुण्य मिले, दूसरे दान देवे और दान देते समय वो पुण्यार्जन करे, इस भावना से वो दूसरे के यहाँ जाकर दान लेते थे, स्वयं पकाते नहीं थे। और जो भिक्षु थे वो भिक्षु गरीब घराने से, मध्यम घराने से भी नहीं, बड़े धनी परिवार से भिक्षु बनते थे, जिनके घर में सैकड़ों कोटि की धन दौलत होती थी, सैकड़ों एकड़ जमीन, हजारों कोटि की प्रॉपर्टी। ऐसे बड़े बड़े परिवार से, धनी परिवार से लोग, जिनके यहाँ 100-200 सेवक है, नौकर चाकर है, ऐसे लोगों ने अपने परिवार को छोड़कर धम्म के उच्चतम उस आध्यात्मिक फल का लाभ लेने के लिए कई लोगों ने बड़े बड़े परिवार को छोड़कर गृह त्याग किया और भिक्षु बने थे। और जो नियम था कि वो पकाएंगे नहीं, तो ऐसा नियम आज भी कभी कभी कुछ जगह चलता है, विदेशों में भी ये चलता है। तो वो सोचता है दान देने वाला, मैं तो पकाता हूं, मैं तो चूल्हा जलाता हूं, और ये जो कोई श्रमण या ब्राह्मण या श्रमण हमारे यहाँ दान मांगने के लिए आया है, ये तो पकाता नहीं, इसलिए मैंने उसे देना चाहिए तो मुझे पुण्य मिलेगा। ये भावना से दान दिया जाता है, इसे कहते हैं 6 प्रकार का दान। फिर 7वां प्रकार का जो दान होता है, इमं दानं ददन्तो कल्याणो कित्ति सद्धो अभुगच्छन्तीति दानं देती। 7वें प्रकार का जो दान दिया जाता है, वो क्यों दान देता है दायक? तो यह सोचता है मन में कि यदि मैं दान दूंगा तो मेरे दान देने पर मेरी कीर्ति चारों ओर फैल जाएगी, मेरी इज्जत बढ़ेगी, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। तो चलो मेरी प्रशंसा हो जाए, चलो मेरी कीर्ति बढ़ जाए, मेरी इज्जत बढ़ जाए, मेरे पास तो है ही। और जब मैं मेरी इज्जत बढ़ाने के लिए यदि मैं दान देता हूं तो कम तो कुछ नहीं होने वाला मेरे पास, लेकिन उस दान देने से मेरी इज्जत बढ़ेगी, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और मेरी कीर्ति कि इन्होंने ऐसा दान दिया, ये बड़ा दान देने वाला है, ऐसा समझकर
लोगों में मेरी कीर्ति बढ़ेगी, ऐसा समझकर, ऐसा सोचकर दान दिया जाता है, दान देते हैं। ये हो गया 7वें प्रकार का दान। और फिर तथागत बुद्ध ने बताया 8वें प्रकार का जो दान होता है उसे कहते हैं चित्तालंकार चित्त परीक्षा रथं दानं देती। यानी जो 8वें प्रकार का दान है, चित्तालंकार चित्त परीक्षा रथं दानं देती, ये बड़ा अच्छा दान का संकल्प जो व्यक्ति दान देने वाला करता है, यह संकल्प करता है दान देने वाला कि मेरा चित्त, मेरा मन दान कर्म से ये विभूषित हो जाए, अलंकृत हो जाए। जैसे कोई व्यक्ति अपने को अच्छा दिखाने के लिए, अपने को सजाने के लिए बड़े अच्छे कपड़े डालता है, सुंदर कपड़े पहन लेता है। काहे के लिए पहनता है? कि मैं अच्छा दिखूं, मैं सुंदर दिखूं। कोई लोग अपने को अच्छा दिखाने के लिए बड़े आभूषण डालते हैं, जेवरात डालते हैं, गहने पहनते हैं। काहे के लिए? कि जब मैं समाज में जाऊंगा, जब मैं समाज में जाऊंगी तो लोग मेरे आभूषणों को देखने लगे, मेरे गहनों को देखने लगे, मेरे अलंकारों को देखने लगे, जिससे कि मैं अलंकारों से सुशोभित दिखूंगी, मैं सुशोभित दिखूंगा लोगों में। तो यह 8वें प्रकार का दान। इसी प्रकार ये जो दान होता है तो वो अलंकार का नहीं, ये दान होता है अपने मन को अलंकृत करने के लिए, कि मेरे दान देने से मेरा मन अलंकृत हो जाएगा, मेरा मन आभूषणों से विभूषित हो जाएगा, मेरा मन अच्छा बनेगा, मेरे मन में एक बड़ा अच्छा संस्कार प्रस्थापित होगा, स्थापित होगा। और ये समझ के अपने मन को अलंकृत करने के लिए, अपने मन को बहुत अच्छा शोभायमान बनाने के लिए, यानी भीतर की उसकी भावना, भीतर का उसका मन शोभायमान हो। मेरा मन, मेरे मन को शोभायमान बनाने के लिए, मेरे मन को अलंकृत करने के लिए मुझे दान देना है, ऐसा सोचकर 8वें प्रकार का दान होता है। ऐसा इस दान के बारे में तथागत बुद्ध ने बड़ा विस्तृत विवरण किया। उसके बाद और भी बुद्ध आगे बताते हैं, आगे और भी 8 दान वस्तुनि, 8 प्रकार की दान वस्तु होती है। कौन सी 8 प्रकार की? यानी 8 प्रकार से दान दिया जाता है। वो और भी बुद्ध आगे उसको बता रहे। छंदा दानं देती। नंबर 1 है छंदा। छंदा का मतलब अपने मन में इच्छा जगाकर, उसको किसी ने मांगा नहीं, उसके ही मन में इच्छा निर्माण होती है कि मुझे दान देना चाहिए, मुझे कुशल काम करना चाहिए। तो जिसके मन में भीतर ही भीतर अपने आप उसके मन में इच्छा निर्माण होती है, तो इसे कहते हैं पहले प्रकार का दान। यानी इच्छा निर्माण हो गई मेरे मन में दान देने की, और चलो मैं चला गया बुद्ध विहार में, चलो चला गया मैं किसी मंदिर में, और वहां जाकर मैं दान दे रहा हूं। तो इच्छा निर्माण हुई और दे रहा हूं। यह है एक प्रकार का दान। दूसरा दान है दोषा दानं देती। दोष का मतलब जो दान देता है वो मन में द्वेष भावना से देता है, कभी कभी तिरस्कार करके देता है। तो ये भी दान का दूसरा प्रकार हुआ। द्वेष भावना से, यानी कभी कोई मांगने के लिए आया, मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन चलो उसको मुझे भगाना है, चलो उससे मुझे पल्ला छोड़ देना है, आया है, देने की इच्छा भी तो है ही नहीं, लेकिन वो इच्छा न होने के बावजूद भी कभी कभी द्वेष से दे देता है, अरे ले ले इतना और चल चला जा। ऐसा भी दान का प्रकार होता है।
इसे कहते इच्छा, इच्छा दानं दे, इच्छा नहीं, इसे कहते हैं दोषा दानं देती, यानी द्वेष भावना से दान देता है, उसको हटाने के लिए दान देता है। फिर तीसरा है दान का प्रकार मोहा दानं देती, यानी मोह में आकर भ्रम भ्रांति से कभी वो दान देता है, कभी किसी भुलावे में आकर दान देता है, विमोह में आकर दान देता है। वो नहीं जानता कि दान क्यों दे रहा हूं, क्या वजह है देने की, क्यों दूं मैं इसको, बिना जाने बिना समझे वो मोह में आकर भ्रम भ्रांति से कभी कभी दायक दान देता है। तो यह है तीसरा प्रकार। फिर चौथे में और बुद्ध बताते हैं, ये दूसरे सूत्र में आता है भया दानं देती, यानी जैसे पहले आया था वैसा यहां भी आया कि वो भय से, डर के मारे, कोई न कोई भय उसके मन में है, कोई न कोई डर उसके मन में किसी ने डाल दिया है, तो वो डर के मारे कभी दान देता है। ये हो गया चौथा। फिर पांचवा प्रकार है इस सूत्र में, पांचवा वो व्यक्ति है कि जो दान देते समय याद करता है दिन न पुब्बं कत पुब्बं पितु पिता महेहि नारहामि पुराणं कुल वंशं हापे तुंगती दानं देती, यानी पांचवें प्रकार का जो दान है तो वो ऐसा सोचता है कि मेरे कुल परंपरा में मेरे माता पिता दान देते रहे हैं, मैंने मेरे माता पिता को दान देते हुए देखा है, तो वो सोचता है कि जब मेरे माता पिता दान देते थे, ये दान देने की परंपरा मेरे माता पिता से चल रही, तो मैं क्यों उसको तोड़ू, मुझे भी देने दो, मेरे माता पिता ने दान दिया तो मुझे देने दो, मुझे भी वो परंपरा चलाने दो, मुझे भी वो कुल परंपरा वंश परंपरा मुझे चलाना है, मैं क्यों तोड़ू, जब मेरे पूर्वज दान देते आए हैं, मेरे माता पिता दान देते आए हैं, तो मैं क्यों तोड़ू, मैं नहीं तोड़ूंगा, मैं भी जितना मुझसे बनता है उतना मैं देते रहूंगा। ऐसा सोचकर जो दान दिया जाता है उसे कहते अपने परंपरा के अनुसार माता पिता की देखा देखी करके वो दान देना सीखता है। तो यह है पांचवें प्रकार का दान। फिर 6 प्रकार का दान है, कुछ लोग जो देते हैं 6 प्रकार का, तो उसमें इमाहं दानं दत्वा कायस्य भेदा परं मरणा सगं लोकं उपपज्जति। तो ऐसा सोच कर वो दान देता है कि आज यदि मैं दान दूंगा, आज यदि मैं त्याग करूंगा, तो ये दान देने के कारण अगले मेरे जीवन में मेरी उत्पत्ति ऊंचे देवता लोक में मेरी उत्पत्ति होगी, मेरा जीवन इस दान के बल से ऊंचा ऊंचा मुझे जीवन मिलेगा। ऐसा सोचकर वो 6ठे प्रकार का व्यक्ति है। ऐसा सोचकर दान देने वाले कुछ लोग होते हैं कि इस जीवन के बाद मेरा जीवन इस दान के बल से ऊंचा जीवन मुझे मिले, सगं लोकं यानी देवता लोक में मेरी उत्पत्ति हो जाए, ऐसा सोचकर भी दान दिया जाता है। ये 6ठे प्रकार का दान है। फिर 7वें प्रकार का दान इमं दानं ददन्तो चित्तं पसिदति अत्त मनता सो मनसं उपजायति दानं देती। ये बड़ा अच्छा संकल्प है। 7वें प्रकार का व्यक्ति वो दान देता है कि मैं जब दान देता हूं तो ये दान देते समय मेरा चित्त प्रसन्न होता है, मेरे चित्त में आनंद मिलने लगता है, मेरे चित्त में शांति सुख मिलने लगता है। मैं दे रहा हूं ना, मैं देने वाला हूं, तो देते समय एक प्रीति जागती है चित्त में, मन में आनंद जागता है, प्रीति जागती है। तो वो इसलिए दान देता है कि चलो मेरे मन में प्रीति जगने दो,
मेरे मन में प्रसन्नता जगने दो, मेरे मन में वो सुखद भावना जगने दो, मेरे मन में शांति जगने दो। और ये दान देते समय जो मुझे शांति मिलती है वो एक अलग प्रकार की शांति होती है, अलग प्रकार की प्रीति होती है देने में। तो इसीलिए जो 7वें प्रकार के लोग होते हैं दान देने वाले, वो अपने मन में प्रीति को जगाने के लिए, आनंद को जगाने के लिए, मन में शांति को जगाने के लिए वो दान देते हैं। तो ये हो गया 7वें प्रकार का दान। और फिर 8वें प्रकार का जो दान है वो होता है चित्तालंकार चित्त परीक्षार्थं दानं देति। यानी वही बात जो पिछले सूत्र में आई, तो वही बात बुद्ध यहाँ भी बताते हैं कि अपने चित्त को दान से अलंकृत करने के लिए, अपने मन को दान से विभूषित करने के लिए, दान का संस्कार संखार वो देने से ही मन में जगेगा और मन अलंकृत होगा। नहीं दिया तो नहीं जगेगा, नहीं अलंकृत होगा। तो इसलिए कुछ लोग दान देते हैं कि मेरा चित्त अलंकृत हो जाए, मेरा चित्त दान देने वाला रहे, दान देने से मेरा चित्त विभूषित हो जाए, ऐसा समझकर कुछ लोग दान देते हैं। और इस प्रकार से तथागत बुद्ध ने 8 प्रकार के ये दान वस्तु के बारे में यहाँ बुद्ध ने चर्चा की है। और ये जो 8 और 8 16 प्रकार तथागत बुद्ध ने बताया है कि कैसे कैसे परिस्थिति में कैसा कैसा विचार करके, कैसा कैसा संकल्प करके दान दिया जाता है। और इसी सूत्र की अगली कड़ी हम कल सुनेंगे। तथागत भगवान बुद्ध का जो मार्गदर्शन है वो लोगों के हित और कल्याण के लिए है, लोगों को कल्याण में रास्ते पर ले जाने के लिए और दुख मुक्ति के लिए तथागत बुद्ध की धम्म देशना बड़ी कल्याण के लिए होती है कि जो समाज में एक अलग प्रकार का वातावरण निर्माण करे, अलग प्रकार की सुख शांति निर्माण करे, हर एक के जीवन में एक बल मिले, शक्ति मिले और वो वास्तविकता को जानकर, जीवन के सच्चाई को जानकर वो जीवन में चलता रहे। सच्चाई क्या है जीवन की? जीवन की सच्चाई है कि जो हमें जीवन मिला, ये जीवन, ये हमारा देह, ये हमारा जीवन दीर्घ काल तक हमारे साथ नहीं रहने वाला है। ये जीवन की सच्चाई है। ये जीवन की सच्चाई है कि ये जीवन जो मुझे मिला, आज मैं युवक हूं, आज नौजवान हूं, तो ये मेरी युवा अवस्था हमेशा ऐसी ही नहीं रहने वाली है। मुझे एक दिन बूढ़ा होना पड़ेगा। ये जीवन की अवस्था है। आज मैं नौजवान हूं, लेकिन एक दिन आएगा कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। आज मैं निरोगी हूं, तंदुरुस्त हूं मैं आज, लेकिन एक दिन आएगा ये तंदुरुस्ती, ये निरोगी जीवन दीर्घ काल तक नहीं बना रहने वाला है। एक दिन आता है तो ये शरीर किसी न किसी रोग का शिकारी हो जाता है। मैं नहीं चाहता हूं, कोई नहीं चाहता मैं बीमार हो जाऊं, लेकिन फिर भी बीमारी आ जाती है, फिर भी बीमारी आ जाती है, क्योंकि जीवन की वास्तविकता है। हम कहां तक टालेंगे? नहीं टाल सकते। हम नहीं चाहते कि हम बूढ़े हो जाए, हम नौजवान रहे, युवक रहे, बहुत शक्तिशाली रहे, ऐसे ही हर एक व्यक्ति चाहता है। लेकिन ये चाहने से क्या होता है? एक दिन आता है बड़े से बड़ा शक्तिवान व्यक्ति, बड़े से बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति, वो भी दुर्बल बन जाता है, वो भी बूढ़ा बन जाता है, और बूढ़ा बनने के बाद वो दुर्बल बन जाता है, शक्ति उनकी कम होने लगती है, कमजोर होने लगती है। यही वास्तविकता है जीवन की। उसी प्रकार आज मैं निरोगी हूं,
लेकिन एक दिन आता है, ये रोग या वो व्याधि या ये व्याधि, कोई ना कोई व्याधि आ ही जाती है शरीर में, क्योंकि यह शरीर की वास्तविकता है। यही तो धम्म है ना। धम्म क्या है? धम्म का मतलब शरीर की वास्तविकता है, जीवन की वास्तविकता है। तो इसी प्रकार और जीवन की वास्तविकता कि आज तो मैं जीवित हूं, लेकिन एक दिन मुझे मृत्यु को पाना है, मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। और जो समाप्त हो जाएगा तो मैं मेरे परिवार से माइनस हो जाऊंगा, मैं मेरे दोस्त मित्रों से माइनस हो जाऊंगा, मैं इस भूमि से भी माइनस हो जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। तो कुछ नहीं रहने वाला है। जो कुछ भी रहेगा, जब जीवित काल में मैं अच्छा काम करता हूं, अच्छा बोलता हूं, वही रहेगा। कुशल कार्य करता हूं तो वो रहेगा। लोक सेवा करता हूं तो रहेगा। और मेरे जाने के बाद भी वो सेवा मिटने वाली नहीं। जाने के बाद भी सेवा लोगों के मन में रहती है, परिवार के मन में रहती है। परिवार का जो सेवा भावी व्यक्ति है, वो चले जाने के बाद भी परिवार उसको भूलता नहीं। गांव में कोई सेवा भावी व्यक्ति है, जो बड़ा सेवा करने वाला, बड़ा अच्छा व्यक्ति है गांव में, तो एक दिन उसकी भी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद गांव के लोग उसे लंबे समय तक याद रखते हैं कि अरे जब वो था तो कितना अच्छा गांव में होता था, कितने गांव के लोग उनकी बात सुनते थे, कितना वो गांव के लोगों को अच्छी बातें बताते रहता था, कितना गांव के लोगों की वो सेवा करता था। तो लोग उनके जाने के बाद भी याद करते हैं। ये जीवन की वास्तविकता है। ये वास्तविकता को ही तथागत भगवान बुद्ध ने सद्धम्म कहा है। और ये वास्तविकता को जानकर जो प्रज्ञावान लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो अपने जीवन को दिशा देते हैं। ये जीवन की वास्तविकता को जानकर जब यही मेरे साथ होने वाला है, इसे तो मैं टाल नहीं सकता, तो जब ये मेरे साथ होने वाला है तो मुझे वाणी से अच्छा काम करने दो, वाणी से शुभ अच्छा अच्छा बोलने दो, मुझे शरीर से अच्छा काम करने दो, मेरे शरीर से अच्छी अच्छी सेवा जहां मैं दे सकता हूं, जहां मैं कर सकता हूं, कहीं भी वो करने दो मेरे शरीर से। मुझे मेरे जीवन का उपयोग लोगों के हित के लिए, सुख के लिए, लोगों के कल्याण के लिए आना चाहिए। मैं लोगों का दुख दूर करने वाला बनूं, मैं लोगों को सुख शांति देने वाला बनूं। ऐसा सोचकर, ये जीवन की वास्तविकता को जानकर हमें अपने इस ऐसे खत्म होने वाले जीवन को धन्य धन्य बनाना है, उसे मंगलमय करना है, उसे और भी वैल्यूएबल बनाना है, वर्चुअस बनाना है, होली बनाना है, यानी पवित्र बनाना है अपने जीवन को। तो ये जीवन पवित्र बनता है पवित्र कार्यों से, अच्छे कामों से, सेवा कार्यों से, त्याग कार्यों से, और लोगों को सुख बांटने से मिलता है। यही भावना मन में रखकर तथागत भगवान बुद्ध ने भिक्खु संघ की निर्मिति की और ऊंचा रास्ता भिक्खु संघ को बताया, बुद्ध का मार्ग बताया कि जाकर भिक्षु भी जहां वहां जाकर ये बुद्ध का जो कल्याणकारी मार्ग है वो लोगों को बताए, सिखाएं, और लोग उसे जानकर, समझकर, चिंतन मनन करके अपने दिल से, अपने मन से वो मंगल संकल्प करके अच्छे रास्ते पर अपने जीवन को ले जाए, गलत रास्ते से ना चले, बुरे रास्ते से ना चले। इसी में सबका मंगल है, सबका मंगल है। आप सभी को निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, या आपका मनुष्य जीवन
मंगलमय मंगलमय बने। यही मंगल मैत्री हम भेज रहे सभी को। आप सबका मंगल हो। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथिरो। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल।